नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन से रिलेटेड। जो भी क्वेरी है आपके मन में, उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा मित्रों। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, यदि आप बड़े शहर में रहते हैं तब आपको जो वहाँ पर विकास प्राधिकरण होता है, जैसे दिल्ली में रहते हैं आप तो डीडीए हो गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पर यदि आपका मकान रजिस्टर्ड है तब आपको होम लोन मिल जाएगा। यदि आप तहसील क्षेत्र में है आपका मकान या प्लॉट, तो आपके जो प्लॉट की रजिस्ट्री है या जो दाखिल खारिज होता है वो यदि नगर पालिका में दर्ज है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे करी है तब आपको होम लोन बैंक दे देंगे। यदि आपका ग्रामीण क्षेत्र में प्लॉट या मकान है, उस प्लॉट या मकान पर आपको होम लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स आधे अधूरे होते हैं और उनकी रजिस्ट्री भी नहीं होती है। दोस्तों, यदि आपका कोई मकान या प्लॉट आपको पैतृक विरासत में मिला है, उस पर आपको होम लोन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि उनकी मृत्यु हो चुकी है, मकान आपके नाम है और वो मकान या प्लॉट आपके पिताजी या दादाजी ने खरीदा था, तब आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री होगी, उस मकान या प्लॉट के कागज होंगे, वही व्यक्ति होम लोन ले सकता है। दोस्तों, अब हम उम्र की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है और अधिकतम 70 वर्ष है। आपने जो लोन पीरियड चूज़ किया है ये अधिकतम 30 वर्ष का हो सकता है। तो आप जब 70 वर्ष के हों तब आपका लोन पे हो चुका होना चाहिए, पूरा लोन आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। मान लीजिए आप कोई लोन लेते हैं और आपकी उम्र 55 वर्ष है, तब आपको बैंक सिर्फ 15 वर्ष के लिए होम लोन देंगे, ताकि जैसे ही आप 70 के हो जाएंगे आपका लोन ख़त्म हो जाना चाहिए। 70 वर्ष उम्र हो जाने के बाद आपका लोन बकाया नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो होम लोन पे दो तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम आज के समय की बात करें तो SBI का जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.75% के आसपास है। वहीं फ्लोटिंग रेट इससे 1% कम 6.75% है। फ्लोटिंग और फिक्स में ये अंतर होता है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा ब्याज देना होगा और घटेगा तब आपको कम ब्याज देना होगा। वहीं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये होता है कि जब आपने लोन लिया है उस समय जो भी ब्याज दर है बैंक की, वो आपके ऊपर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। चाहे लोन, अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपने आज लोन लिया है और आज जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 8% है, आज के 2 वर्ष बाद वो चाहे 10% हो जाए तब भी आपको 8% ही पड़ेगा। यदि वो घटकर 6% हो जाता है तब भी आपको 8% ही देना है। फ्लोटिंग में ऐसा नहीं है मित्रों। फ्लोटिंग में यदि आपका आज आपको 6.75 की दर से मिल रहा है और अगले वर्ष जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो 4% हो जाता है तब आपको 4% ही पे करना होगा। और वहीं यदि वो 6.75 से बढ़कर 8% हो जाता है तब आपको 8% देना होगा। हम सजेस्ट करेंगे आपको, आप हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चूज़ करें। उसमें ये होगा, यदि भविष्य में आपके पास कभी भी 2 लाख 5 लाख 4 लाख रुपए आप सोचते हैं कि EMI से ज़्यादा है मेरे पास, आप यदि उसे जमा करते हैं तो जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे उसमें आपको प्री पेनाल्टी चार्जेस पड़ जाएंगे, जबकि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। यदि आप समय से पहले उस लोन को चुकाना चाहते हैं आपको उसमें कोई भी पेनाल्टी चार्जेस नहीं देने होंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपको कितना होम लोन मिल सकता है। आपकी सैलरी का 60 गुना अधिकतम आपको बैंक होम लोन दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी यदि 30,000 रुपये प्रति माह है, तब आपको 18 लाख रुपए होम लोन मिल सकता है।
ये अधिकतम सीमा होती है, आप किसी भी बैंक में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप अपना पहला मकान, पक्का मकान पहला खरीद रहे हैं, तब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपये की सब्सिडी भी मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं यह कितने वर्षों के लिए होता है। तो दोस्तों, इसमें सभी बैंकों के अलग अलग टाइम निर्धारित है, लेकिन ज़्यादातर बैंक आपको मिनिमम 5 वर्ष के लिए लोन देते हैं और अधिकतम 30 वर्ष इसकी सीमा होती है। आप 30 वर्ष से अधिक समय के लिए ये लोन, होम लोन नहीं ले सकते। दोस्तों, होम लोन लेने के लिए सबसे पहले आप अपने KYC डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोकॉपी और जो आप मकान खरीद रहे हैं उस लोकेशन का पता, जो मकान आपका है जिसे खरीदना चाहते हैं, या फिर आपका जो मकान है जिसे आप बनवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको बैंक को देनी होगी। बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। इसमें सबसे ज़रूरी है आपका सिबिल स्कोर प्रॉपर होना चाहिए। यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है तब आपको बैंक होम लोन देने से मना कर देंगे। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर यदि आपका अच्छा है, चेक किया जाएगा। आपकी जो प्लाट है या मकान है उसे बैंक पता करेगा कि सब सही है, कोई फ्रॉड तो नहीं है या कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है इस मकान पे। इस तरह की जो भी स्थितियाँ होंगी, बैंक उसे अपने स्तर से जानकारी करेगा। जानकारी करने के बाद बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर जारी करेगा। आप जिस किसी भी व्यक्ति से मकान खरीद रहे हैं, आप उनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह उनकी डिटेल ले लेंगे। आपको बैंक ज़्यादातर 90% लोन दे देते हैं। 10% आपको मार्जिन मनी के रूप में या डाउन पेमेंट आप कह सकते हैं, आपको देना होता है। यदि आप कोई मकान खरीद रहे हैं तब आपको उसमें 10% डाउन पेमेंट आपको करना होगा। 90% आपको बैंक लोन दे देते हैं और वो पूरा पैसा मिलाकर बैंक जिस व्यक्ति से आप मकान खरीद रहे हैं उनके खाते में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे और आपकी EMI अगले महीने से चलने लगेगी। हाँ, आपका जो मकान आपने जो खरीदा है वो बैंक के पास तब तक बंधक रहेगा, जिसे हम मॉर्टगेज बोलते हैं, जब तक आप अपना पूरा लोन अदा नहीं कर देते। और बैंक जब भी चाहे, जो सरफेसी एक्ट 2002 है इसके तहत यदि आप लोन के में अपना डिफ़ाल्टर करते हैं, लोन समय से नहीं चुकाते हैं, तब बैंक बिना कोर्ट जाए आपके मकान की नीलामी करके बैंक अपना पैसा भी वसूल सकता है। होम लोन में एक सुविधा और मिलती है, आप इसका इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। यदि किन्हीं परिस्थितियों में जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उनकी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को सफ़र नहीं करना पड़ेगा और वो बीमा राशि से उस लोन को बंद कर दिया जाएगा। तो इसमें दोनों लोगों का फ़ायदा है, कस्टमर का भी और बैंक का भी। बैंक का यह फ़ायदा है कि लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होता और कस्टमर का यह फ़ायदा है अगर ऐसी कोई स्थितियां बनती हैं तब आपके परिवार को सफ़र नहीं करना पड़ेगा, आपका लोन बीमा कंपनी पे कर देगी। दोस्तों, बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन, क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन दोनों में अंतर है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे आपका पहले से कोई प्लॉट है या मकान है, आप उसे गिरवी रखकर बैंक से पैसा ले सकते हैं। उसकी जो भी वैल्यू होगी बैंक उसकी वैल्यू आंकेगी, कितनी कीमत, मान लीजिए अगर वो 10 लाख रुपए का है तो यदि वो रेजिडेंशियल है तब बैंक आपको 70% अमाउंट लोन स्वीकृत कर देगा और आपका जो मकान या प्लाट है वो बैंक अपने पास बंधक कर लेगा। आप वो पैसा कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन होम लोन में आपने जो पैसा होम लोन में के लिए लिया था वो होम लोन में ही खर्च होगा। आपको जो LAP यानी लैंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ये आपका प्लाट हो सकता है, मकान हो सकता है, वो बैंक के पास गिरवी रहेगा और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेपो रेट से 5% प्लस होता है। यानी
आज के समय में 4% रेपो रेट है, और उसका 5% जो बेनिफिट बैंक के लिए होता है, तो आज के समय में आपको LAP यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 9% पर मिलेगा। इसका जो अमाउंट है वो मिनिमम 10 लाख रुपए है, और मैक्सिमम बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कोई 10 करोड़ है, किसी का 20 करोड़ है। तो इस तरह से आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इसके द्वारा इसका जो टाइम है वो मिनिमम 5 वर्ष है और अधिकतम 15 वर्ष होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है और होम लोन क्या होता है, या इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों को आप कैसे ले सकते हैं, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं। इस पूरे विषय पर मैंने आपको जानकारी दे दी है। फिर भी यदि कोई सवाल है आपके मन में तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।